अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से। मैं नए ब्लॉग और लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। मॉर्निंग के 7 बजे रिताज स्कूल चली गई है और मैं जा रही हूँ जिम। तो मैं जा रही हूँ जिम और जिम के जो कपड़े हैं वो अंदर बैठ के हैं। अब आया डाला में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चप्पलें पहनी है क्योंकि वहाँ पर बाहर के जूते अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो शूज़ जो है मेरे बैग में है शॉपर के साथ, और बस पानी की बोतल है, टॉवल है। और अब मैं जा रही हूँ जिम। मैंने आप लोग को कभी जिम नहीं दिखाया, तो मैंने कहा चलो आज जिम भी दिखाई देती हूँ क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता ना वीडियो बनाना। है जनाब सुबह का टाइम और अच्छी खासी ठंडक हो रही है। और गर्मी में मैंने सुना है कि सर्दी में जिम करो ना तो पसीना नहीं आता। जिम में जब तक पसीना नहीं आया तो पता नहीं लगता है कि जिम किया है मतलब ऐसा होना चाहिए जिम करके घर में आके सीधे शावर लेना पड़े तो मतलब वो जिम होता है। तो खैर करीबी है यहाँ से, ये मैं घर से निकली हूँ और ये जहाँ पे ब्लू ख़त्म हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, बस वो पिंक कलर का बोर्ड है। तो ओह शिट, यहाँ देखे ना मट्टी इस कदर हो गई है जब से ये ना काम हो रहा है ना, उसके बाद से लग रहा है इन्होंने और मट्टी डाल दी है यहाँ पे, तो चलना मुहाल हो गया। और ऐसे थोड़ा सा जो सही हम वहाँ चल नहीं सकते, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आती जाती हैं। ठंड अच्छी खासी हो रही है यार बाहर। तो अभी हम आ गए हैं तो मैं बेचारे मजदूर देखें कानों तक में वो लगाए हुए, इतनी सर्दी हो रही है। मुझे वाकई फील हो रहा है काफ़ी सर्दी हो रही है यार बाहर। और रिताज का ट्रिप था, रिताज ट्रिप पे गई हुई है और ये सुबह का टाइम है, बेचारे ऐसी जॉब वाले भाग रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये जिस बिल्डिंग में सलून है उसी बिल्डिंग में जिम है। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करने का पार्किंग का फुकदान है। या अल्लाह, तो बस ये जिम की बिल्डिंग आ गई। ये इन्होंने कंटेनर्स लगाए, इसी के अंदर बेचारे वो रह रहे होते हैं मजदूर, वो कंटेनर्स जो बढ़ा लेना उसमें रह रहे होते हैं। सब कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें, घर की तरह ही होता है लेकिन होता कंटेनर है। तो चले ये देखिए सो सकते हैं पड़े हुए जो लोग आए हैं नए, इतने सारे लोग मॉर्निंग में आते हैं। ओके वीडियो, लेकिन यहाँ भी मैं बना नहीं सकती थी वीडियो, लेकिन वीडियो नहीं बना सकती। डेली से एक्सरसाइज भी कर रही हैं, फुल हो रहा है। मैं टाइमिंग चेंज करूँगी, इस टाइम बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ सामान रखा हुआ है और साइड में बाथरूम है, ऐसा दिखाती, लेकिन ये लोग एक्सरसाइज कर रही हैं लेट के, तो इसलिए नहीं दिखा सकती। ये उठ गई है, अभी ये देखो साथ वेट किया है, ये देखें अब आए हमारे के साथ। बज गई बैंड, बज गई। बहुत टाइम के बाद करा ना जिम। डेली में इतना हार्ड कर नहीं रही थी, आज बहुत हार्ड करवाया क्योंकि टीचर रखा है और ये सारे जो है ना अंदर हैं, चप्पलें बाहर अलाउ होती हैं बाहर की। तो हो गया खाली पेटे 8:30 हो गए। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर किया है, लेकिन वही बहुत तक। कल जो है ना मैं 4 बजे आऊँगी, 4 से 6 बजे करूँगी और 4 से 6 बजे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा जो है थर्सडे को जो था वो 82.2 kg वेट था। आज मेरा अबाई के साथ 81 kg है। तो मैं अबाया उतार के 80 kg है, 80.1 kg, यानी कि 2 kg से मेरा ज़्यादा वेट गया है 6 डेज़ में। तो अब जो है मैं आपको वो करके दिखाऊंगी, विदाउट अबाई के वेट दिखाऊंगी। व्लॉग भी नहीं डाल रही थी, थकन इतनी हो जाती है। और बीच में जिम तो नहीं था, मैं काम वगैरह ही देख रही थी। ये जिम से निकली, ये मेरा घर आ गया। काम में बहुत बिजी थी, ड्राइविंग क्लासेस बहुत चल रही थी बीच में। अल्लाह माफ़ करे, मैं बहुत फेल हुई हूँ यार। मैं पार्किंग में भी फेल हो गई। अभी RTA की पार्किंग चल रही है क्लियर हो जाए तो भी फाइनल टेस्ट है इंशाल्लाह। 1-2 के बाद फेल होके ले ही लूँगी लाइसेंस तो मैंने लेने ही लेने हैं। मुझे हमेशा से गाड़ी चलाने से डर लगता है, मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। हर काम हर बंदा नहीं कर सकता है, तो मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं चला सकती। मुझे हमेशा से बहुत डर रहा है कि कहीं मैं मार दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी जो है हम जा रहे हैं और मैंने थर्सडे को जो था व्लॉग बनाया था। आज वेडनेसडे है, आज इंशाल्लाह शाम में लगाऊंगी व्लॉग। बहुत दिन हो गए लगाया नहीं मैंने। हाय अब घर पहुंचूं खाली स्टमक
रात में वेजिटेबल ग्रिल खाई थी, उसके बाद जो है बहुत मज़े की वेजिटेबल्स थी, इतने मज़े की थी। शाकिर भाई मेरे एग्रीमेंट का कुछ नहीं आया अभी तक। मैं सुकून से बैठी रहूँ, कहीं ऐसा नहीं होगा भैया घर खाली करो। नहीं वो वो उन्होंने ना डिसअपियर लगाया हुआ, मैं मैसेज करती हूँ 24 घंटे में ना वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ क्योंकि 5 तारीख है, 5 तारीख को मेरा रेन्यूअल है। अब ज़रा वहाँ किसी से फ़ोन करके पूछे कहना भैया वो बंदी बड़ी परेशान हो रही है। आप ऑफिस में जा सकते हो तो मैं गई, मैं थकी थकाई लुटी पुटी। अरे वो पता है क्या है, मेरे घर का एग्रीमेंट रेन्यूअल होना है और यहाँ पे रेन्यूअल में आपको पता है रेंट भी काफ़ी बढ़ा दिए, 40,000 कर दिए। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई कम कर दो थोड़ा सा, तो नया एग्रीमेंट आएगा, लेकिन अभी तक नया एग्रीमेंट नहीं आया। पता नहीं वो एग्रीमेंट कब भेजेंगे। 5 तारीख को रेन्यूअल है, 5 फरवरी हो गया। यहाँ पे लैंडलॉर्ड को फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है कि भाई लिफ्ट में कोई आ गया तो मेरी बोलती बंद हो गई थी, तो इसलिए चले। अब मेरे को कुछ खाना भी है, भूख से बुरा हाल है, खाऊंगी तभी थोड़ी देर बाद। फ़ौरन तो कुछ नहीं खा रही, थोड़ा रेस्ट करूँगी, देन आई विल ईट समथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा घर ही अंधेरा होता है। चिचू चले जी। आके भी मैंने शावर लिया, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद बेड वगैरह बनाया। क्लीनिंग के लिए आपको पता है कि हेल्पर आती है तो वो आएगी 3 बजे, और अभी हो रहे हैं 11 बजने वाले हैं। मुझे जाना है, थोड़ा सा सामान पिक करना है, ज़िया सिटी सेंटर से ही लूँगी। मुझे ना एक मेरी ये जॉगर्स ना कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी जिम करने के लिए, तो वो मुझे देखने, और जिम का मुझे आउटफिट लेना है। वैसे तो है मेरे पास नॉर्मली ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह, लेकिन अभी ना मौसम थोड़ा ठंडा है, तो जब ठंडा मौसम होता है तो गर्म आउटफिट के अंदर जो है जिम करने में, मेरे पास सारे समर के हैं, विंटर के नहीं हैं, तो उसमें जो है आपकी बॉडी ज़्यादा पसीने पसीने होती है, आता ही नहीं है पसीना, तो मैं क्या करूं। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर, और मुझे रिताज के आने से पहले भी आना है। तो ड्रेस मैंने निकाल लिया, वही जिसमें इस्त्री नहीं करनी पड़ती बिल्कुल भी। अभी मेरा दिल नहीं है इस्त्री करने का, इतनी थकन हो जाती है ना। सुबह देखिए मैं 5:30 बजे की उठी हुई, ये टाइम हो गया, अभी 11 बज गए। तो अभी मैं वहाँ से आती हूँ रिताज के आने से पहले, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है आज। तो चलें कंटिन्यू आपके साथ शेयर करेंगे, और थोड़ी देर में आपसे वेट भी मैं शेयर करूँगी। मैंने कितनी ब्राइट सी लिपस्टिक लगाई है, ये मैंने नहीं मंगवाई थी टीमू से, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी लिपस्टिक लगा के देखूँ, और मुझे मिलना भी है किसी से, गाड़ी वाला आ जाए तो फिर मैं निकलती हूँ। और काम तो मेरे सारे हो गए, बस घर की सफाई और रिताज के आने से पहले आना है। तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है, और साथ में जो है ना बैंक के सारे काम हो जाते हैं। वहाँ पे मशरिक भी मिल जाता है, एनबीडी भी मिल जाता है, फैब भी मिल जाता है, सारे बैंक मिल जाते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है, जगह जगह ब्रांचेस बनी हुई, यहाँ पे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं आपको ATM जाने के लिए। तो सारे जो काम है, कार्ड्स की पेमेंट, ये वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं ख़त्म करके, और मेरी कोशिश है 2 बजे से पहले घर आऊँ। और रिताज का आज पिकनिक डे था, तो आज उनका बैग तो नहीं गया, सिर्फ वो ही गई हैं छोटे से बैग के साथ पिकनिक के लिए, तो उनको कहीं ज़ू वगैरह लेके गए। तो चलें, जब मैं निकलूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। सो कितना क्वाइट हो रहा है सारा कुछ, क्या ये मार्क्स स्पेंसर है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। इनके मैंने देखे थे, इनके भी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतना पैसा वेस्ट करना नहीं है। हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसके लिए बेस्ट होता है या तो सेंट्रल पॉइंट में चले जाओ, या फिर R&B पे चले जाओ, या फिर आप लोग किस में चले जाओ, उसमें चले जाओ मैक्स में चले जाओ। तो अभी मैंने जाना है मैक्स में। मुझे थोड़ा सा सामान ना कैरफोर से भी लेना है, लेकिन सोची पहले मैक्स से हो लो फिर कैरफोर से। हमने हूँ और वो मैक्स है, लेकिन मैक्स में मुझे ज़्यादा अच्छी वैराइटीज़ दिखी थी, तो मैं वहीं से जाके देखती हूँ। तो सुबह हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। तो चले अंदर चलते और अंदर चल के देखते हैं। लेडीज़ का यहीं पर है, तो कहाँ पर होगा देखते हैं अभी।
कलर दूसरा होता तो मैं लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं इसी तरह के ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन कलर अच्छे नहीं हैं। ये फुल मैक्सी है, ये तो जीनत आपियाल है, शौक से पहनती हूँ, खुली खुली है ना। तो वो अभी हम देखते हैं। ये देखो, ऐसी कमर होनी चाहिए कि ये आ जाए। दुबले होना तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मोटे होना तो कुछ नहीं मिलता। मुझे जिम के लिए क्लॉथ देखने हैं, तो आई इनकी शर्ट्स इतनी अच्छी आई हैं, टॉप जो हैं ये मुझे इतने कोई पसंद है ना इस तरह के टॉप, लेकिन ये मेरे पास वाइट और ब्लैक इतना कोई कलर हो गया, इसमें कोई और हो ना तो मैं लेती। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के टॉप, लेकिन कलर ये देखिए। अब मैं यहाँ ढूंढती हूँ, शायद यहीं मेरे ख़्याल से जहाँ पे ये सब कुछ लगा है जिम आउटफिट है, तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वहाँ शायद अंडर गारमेंट्स हैं। तो चले मैं बंद करती हूँ इसे। अलग मिल रहा है लेकिन फुल ड्रेस नहीं मिल रहा, यानी कि अपर अलग है और वो अलग है, लेकिन मुझे एक फुल ड्रेस चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो अभी मैं क्या करूँ? ये है, लेकिन ये तो इसका ना ट्राउज़र वो लूज़ वाला है, ये तो पहन के एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। ये है, मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इसका जो है ये स्टमक को होल्ड कर रहा है आपका, लेकिन मसला ये है कि इसकी लाइन बहुत शॉर्ट है लाइन शॉर्ट नहीं पहन सकती। तो अभी देखते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा, वरना उसमें जाती हूँ मैं। यहाँ टॉप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सब लेडीज़ का ही है पूरा। तो मैं सोची अब मैं निकल जाऊँ यहाँ से। अब मैं R&B पे जाके देखती हूँ, अल्लाह करे वहाँ कुछ मिल जाए मुझे। ये देखें, ये ना प्लाजो जो लगे हुए हैं, इनके साथ शर्ट लगा लें, 35 dirham के लगे। ये देखें, इस तरह के कपड़े पहनने के लिए तो यंग एज के हैं, ठीक है। एक तो ये यंग एज के हैं, और दूसरा ये कि जैसे अरीशा टाइप की यंग लड़कियां होती हैं, लेकिन उसके लिए फिर फिगर भी वैसी होना चाहिए क्योंकि दुबले पतले होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके साथ ये है ट्राउज़र, और दोनों के प्राइस अलग अलग लगाए हैं, दोनों मिला के जो 100 dirham का पड़ेगा, लेकिन ब्यूटीफुल लग रहा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो है ना, इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि अगर आपको इस तरह का कोई जो मतलब पहनती हैं, आपको पता है, वो इस तरह का भी पहन सकती हैं इसके साथ, वरना ये इसके साथ भी पहन सकती हैं, या इसको सेपरेट भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये फुल सेट है इस तरह का। ये देखें, ये कितने का है? 90 dirham का है, लेकिन इसके साथ जो है इनर है अंदर का, और ये देखें इसके साथ ये वाला है, अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने। इनर के साथ लें, विदाउट इनर लें, या अपना इनर पहन लें। मैक्स में हमेशा रीज़नेबल और बहुत ज़्यादा वैरायटी में कपड़े मिल जाते हैं। जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती थी ना, जब मैं बहरीन में होती थी, तो मैं ज़्यादातर ना यहीं से लेती थी। अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से, R&B जाती हूँ सामने, यहाँ मिल जाए। यहाँ भी बहुत सेल लगी हुई रहती है R&B पे, बच्चों पे बहुत सेल लगी हुई है, समर पे सेल लगी हुई है। देखो मैं यहाँ पे देखूँ लेती हूँ किसी से घूमने के बजाय, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि यहाँ पर है, लेकिन वही मसला है, अलग अलग है। ये अपर मुझे लेना है, अपर अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल लाइट है ना। चलें, यहाँ पे थोड़ी ना अलग उसकी हैं। और ट्राउज़र मुझे देखने, ट्राउज़र ये देखें, यहाँ पे थोड़ी लेंथ सही है। चलें मैं देखती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अलग अलग है, लेकिन वहाँ से बेटर मिल गया, यानी कि फुल साइज़ का ट्राउज़र वगैरह मिल गया। और ये 62 हैं, इतनी चमक वाले हैं, ये यंग बच्चियों वाले कपड़े तो चलो निकलते हैं। ये फ्रॉक्स लगी हुई, कितनी की लगी हुई फ्रॉक्स? दिस वन इज 75 dirham। रिताज इस तरह की तो पहन लेती है, सिंपल फ्रॉक है, दूसरी नहीं पहनती है वो। अभी रिताज की करूँगी, अब समर आएगा तो समर शॉपिंग करनी है। अब मैं कैरफोर जाती हूँ, वहाँ से कुछ लेना है वो लेती हूँ,
फिर जाती हूँ। टॉप यहाँ पे भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी तो दिन में बाय करूँगी। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी ही पहनते हैं ना कपड़े, बाकी कहीं यूरोप टूर में मुझे जाना है तो इंशाल्लाह जब मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग करूँगी। और अभी तुर्की का है, ईद हमारी तुर्की में करने का है, लेकिन मसला ये बना हुआ है कि अभी तुर्की के लिए जो है ना मेरे वीज़े का मसला है, क्योंकि मेरा वीज़ा अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है और 3 महीने का अप्लाई करने के लिए लाजमी रहने वाले 3 महीने का मतलब होना चाहिए वीज़ा ना, एक्सपायरी थी बिफोर 3 मंथ। तो मेरा मसला ये हुआ है कि अभी जो है अप्रैल में, और अप्रैल से पहले मैं करवाती हूँ तो मेरे वो 2 मंथ चले जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी करवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह 12 फरवरी को मैं ना अपना दूँगी, ताकि 16 फरवरी जो है 2 मंथ बिफोर। ये देखें मेरी हरकतें देखें, टूटी हुई है सीट। अब मैं क्या करूँ, इसको मुझे टैग करवाना है। फजूल हरकतें कर रही हूँ मैं। तो 12 फरवरी से पहले मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। पहले वीज़ा रिन्यू करवाना है, उसके बाद तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें भी ना एम्बेसी वीज़ा होता है, तो 15 दिन लग रहे हैं वहाँ पे। चलें अब ये हो गया, अब ये करके और मुझे 1-2 सामान लेना, लेते हैं फिर घर चलते हैं। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है इसकी। तो चल टैबलेट आए हैं, सेल तो यहाँ लगी ही रहती है। मेरे घर में ऑयल नहीं है, मैं ऑयल देख लेती हूँ, नॉर्मल वाला ऑयल ना रहता है इसके फ्राई के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऑयल में। ये 1 बोतल सही लगती है, लेकिन ये 3 बोतल का सेट मिल रहा है, लेकिन ये नूर वालों का अच्छा होता है, तो मैंने कहा यही ले लूँ। ये स्पेनिश ऑयल है जैतून का, ये प्योर है बिल्कुल, और ये सेल पे भी ना ये 25 dirham का है प्योर वाला। जो नॉर्मल घर में यूज़ करती हूँ ना वो थोड़ा मिक्स लगता है मुझे, क्योंकि वो मुझे किसी अरबी ने बताया था। और जो अरबी जो होते हैं वो ऑलिव ऑयल को वैसे ही कंज्यूम करते हैं चीज़ों के साथ रोटी पे लगा के, तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा टेस्ट पता होता है कि ये रियल है या नहीं है। सो 2 चीज़ें हो गई हैं, और तो मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं है, लेकिन ना मुझे अपने लिए जो सामान लेना है वो लेना है। मुझे ना सर्फर फ्री जो है शैम्पू लेना है, तो वो मैं लेने जा रही हूँ। जोगर्स मैंने टीमू से मंगाए थे, वही बहुत अच्छे हैं। रमज़ान आने वाला है, रूह अफ़ज़ा नज़र आएगा सब जगह, रमज़ान की सेल भी होंगी अभी। तो इतनी जल्दी टाइम गुजरता है ना, पता भी नहीं चलता कि ऐसे रमज़ान आए फिर चले गए, फिर बड़ी ईद आई, छोटी ईद आई, सब गुजर गए, फिर रमज़ान। तो बस अब मैं यहाँ से देखती हूँ कि मुझे सल्फर फ्री शैम्पू पूछना पड़ेगा मुझे। तो ये बड़ा मसला होता है, उनके भी परेशान आ रहे हैं। अब मेरे को तो अभी ना जो वैसे पता रहता है, तो मैं चीज़ें भी भूल गई हूँ। अब बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो पता ही नहीं चलता है। ये सब बेकार ही होता है। जो फाउंडेशन है एक ही दफ़ा अच्छे से लो, मेबलिन का या लोरियल, मेबलिन और मैक्स फैक्ट्री, या फिर अलग अलग हैं, किसी का भी ले लें, इनके एक ही दफ़ा लें, लेकिन अच्छा होता है। मुझे यहाँ मिल नहीं रहा सल्फर फ्री। अब मैं किससे पूछूं, यहाँ पे कोई लेडीज़ भी नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर वो कह रही हैं सल्फर फ्री, आपको वही बता सकती हैं जो इस डिपार्टमेंट होती हैं, वो अभी है नहीं। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, एक मुझे लेनी है ब्रेड, और उसके बाद मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है, उसके बाद फिर हम घर चलते हैं। घर 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 ये बहुत मज़े की सैंडविच होते हैं, रोमी चीज़ें इजिप्शियन। और अब मैंने लेनी है टर्की, ये आ गया स्मोकी टर्की। मैंने प्राइस ही नहीं लगे इसके, तो 25 पता नहीं कितने लगे इसके, मैंने चेक करवाए। लेकिन ना सफारी में और नेस्टो में जो है 18 dirham का जो है आपका 1 kg ड्रेस मिल जाता है। लेकिन अब वहाँ कौन जाएगा, अब जब यहाँ पर आई हूँ तो ले ही लूँ, तो इसलिए अब वो चेक करने गए कितने का। ये वाला ज़्यादा अच्छे और फ्रेश लग रहे थे मुझे। ऐसा दिल करता था बस मैं लेके इसको खा लूँ, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल दिल ख़त्म हो गया। देख के मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं लूँ इसे। जो ये मैं इंजेक्शन ले रही हूँ ना, ये उसका असर है। अभी मुझे क्या लेना है, मुझे एक ब्रेड लेनी है और कुछ और भी लेना है। ये सही रहता है,
मजबूत इतनी सारी थैलियाँ लाई कि मैं कैरी करके ले जाऊँ, फिर वापसी में कभी भी लाने की तौफीक नहीं होती है। उसके बाद जब दोबारा आना होता है तो फिर वही थैलियों वाला चक्कर, और फिर ये बैग जमा हो जाते हैं, जमा हो गए ये पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान वाले बड़े खुश होते हैं ये वाले बैग देख के। तो चलिए अभी मैं टैक्सी के लिए जाती हूँ। अल्लाह करे कि मुझे अंदर से ही टैक्सी मिल जाए, अंदर ही ट्राई करूँगी। बाहर बहुत लॉन्ग जाना पड़ता है उसके लिए ना, नीचे बहुत दूर है। तो पहले हम ट्राई करते कि हमें यहीं से मिल जाए। अरे नहीं, टैक्सी नहीं, मुझे बैंक का भी तो काम करना है। याद आया। अब मैं यहाँ से नीचे उतरूँ इससे फर्स्ट फ्लोर वाले पे, और वहाँ पे मुझे बैंक मिलेगा। तो अब मुझे लिफ्ट में जाना पड़ेगा। नीचे जाते हैं, ATM यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। गए मेरे, और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। रिताज को यहाँ पे खाने का बड़ा शौक़ है, और अरीशा को भी यहाँ खाने का बड़ा शौक़ था। किसी दिन चिली में खाएंगे। चलें, अब वो जो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करेगी तो जब खाएगी जाके। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे, और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो आप लोग मेरी लिफ्ट इतनी देखते हैं ना, रिताज आ गई है, रिताज को लेने जा रही हूँ। आज मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने आके ना सामान रखा, 3 अदद काजू खाए, भूख लग रही थी थोड़ी सी, और अभी मैंने वापस अपना ड्रेस पहन लिया था, ट्राउज़र शर्ट। अब रिताज को लेने जा रही हूँ। मेकअप मेरा ऐसे ही हुआ है। अभी तक मैंने अपना फेस अपना साफ नहीं किया। वो देखी, वो आ गई शहजादी। आज मम्मा 1 मिनट लेट हो गई। ये बालों को क्या हुआ? हाँ, व्हाट हैपन? किसी का बैग में स्टक हो गया था। बैग स्टक हो गया था। ओह, ये देखो क्या हो गया, पूरे बाल दर्द तो नहीं हुआ आपको? 2 घंटे से नहीं निकला। 2 घंटे से हो गए। अल्लाह, मेरी बच्ची झीपड़ा बनकर आ गई। थोड़े से बाल कट करने थे। हाँ, किसने कट करे बाल आपने? हाँ, अभी मैं चल के खोल के देखती हूँ। मिस पागल है, मिस पोनी खोल देती। पोनी क्यों नहीं खुलती? कैमरा देखेंगे कितना गंदा होता। पोनी क्यों नहीं खुल रही थी? और मिस ने बाल कैसे काटे हैं आपके? मैं भी खोल के देखती हूँ, रुक जाओ। हाँ, जाली देती मिस क्या? पोनी खोल के निकाल देती बैग। सिर्फ 2 निकाले थे, 2 हेयर कट किए थे। चलो जमा बच्चा, मम्मा की जान, 4 तो दबा दो। हैं? जिम गई थी आज मैं जिम भी गई थी, और इसके बाद मैं जिम के कपड़े भी लेने गई थी। पुराने वाले कपड़े बहुत लूज हो रहे थे, है ना? और आपको भी ले जाऊंगी जिम। ठप कब हैं? जिस दिन छुट्टी होगी वीकेंड को। वीकेंड की तौफार है। कल थर्सडे लास्ट डे है, फिर वीकेंड स्टार्ट है। हाँ, यू नो ना। चलो आ जाओ। कल भी यही कपड़े पहन के जाना है आपको। इस पूरे वीक में आपने यही कपड़े पहने। आज पता है, मम्मा गई थी, मम्मा ने चाबी खो दी थी बाहर, पता नहीं कहाँ करी, पता नहीं, ब्लॉग में देखूंगी कहाँ पे करी है। चलो आओ, शूज़ उतारो मेरे बच्चा, बैग उतारो, पहले मम्मा को बैग दो। लंच फिनिश किया था? हाँ। मज़ा आया? नहीं फिनिश किया। मज़ा आया था? हाँ। ये कुछ ही है। चलो आ जाओ, उतार के आओ जल्दी से। डैडी की देख रही है। ये बैग ले गई थी। देखिए, कल से ही अपना टर्टल लेके घूम रही है। अभी भी स्कूल भी पिकनिक पे लेके गई थी, लॉस नहीं किया। हाँ। मुझे इसको लॉस नहीं करना। चलो ग्रेड 11 तक। अच्छा चलो जल्दी से चेंज कर लो। चॉकलेट्स का आपके हेयर सही करूँ मैं? उठाओ, क्लिप उठाओ। आजा, हेयर करो। कितने सारे इसके बाल गिरे नीचे रिताज के। 10-15 बाल काटे। चलो आ जाओ, दिखाओ। अब तो नहीं है, पोनी बांध देती है ना। चलो पीछे आ जाओ, पीछे आओ, मैं पोनी बांध देती हूँ। क्या अब खाना, क्या खाना है बताओ? कुछ भी क्या खाना है? उधर रोशनी क्यों हो रही? मेरा टाच तो ओपन भी नहीं है। बालों की प्रॉब्लम हो गई है। ये देखें, मैं देखती हूँ ना इसमें क्या क्या छोड़कर आई है। आज तो मैंने एक भी नहीं दिया था आपको। अल्लाह रिताज, एप्पल भी नहीं खाया आपने, कुछ भी नहीं खाया। कुछ
सिर्फ 2 चिकन नगेट्स आपने दिए थे मैंने। 4 दिए थे चिकन नगेट्स। तो कितने मैंने खाए? सिर्फ 2 खाए। और 2 का खाए मैंने। 8 घंटे में आपने 8 घंटे नहीं था। मिस ने इतनी जल्दी से ब्रेक ओवर कर ली। और ये ब्रेड अब खा लो। दूध दूँ आपको? रात के 8:45 और हम मम्मा बेटी जा रहे हैं वॉक पे। इधर से जाएं, इधर से जाना है। हम लोग आधा घंटा वॉक पे जाते हैं रोज़ाना और 9 बजे तक वापस आ जाते हैं। 9:05, 9:10 पे एक लंबा सा चक्कर लेके ऐसी बस अब आया फिर ना बेना निकल लिए। पीछे कोई आ गया था एकदम से, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। और अभी हम लोग को आदत हो गई है चलने की रोज़ाना। जब तक हम लोग आधा घंटा चल के नहीं आ रहे, पूरा वीक हो गया हमें इसी तरह चलते हुए, तो जब तक जो है हमें सुकून नहीं मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं और वॉचमैन से पीछे वॉचमैन है। हाँ ये ट्विन टर्टल। हाँ, ये ट्विन टर्टल आ गया, दिखा। और मैं ना इनको पेट कर रही हूँ। और हाँ, ये ना जो ये प्लास्टिक के टर्टल्स है ना, ये एक दिन बड़े हो जाएंगे। बड़े हो गए, ये अंडे बच्चे देंगे तो इनका पूरा खानदान रिताज आबाद करेगी। तो अभी हम आ गए चलते चलते बाहर और यहाँ रोशनियाँ बड़ी अच्छी हैं। पता है इनके नाम क्या है? हाँ, ये रोजा है और ये रोजी है। हाँ, तो चले भाई रोज़ा और रोज़ी को लेके हम निकले हैं वॉक पे। और इतने मज़े का मौसम होता है वॉक करने में ना। उई बिल्ली मेरे पैरों में आ गई थी, रोचों में चढ़ी। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। स्कूल लाइन जो है ना, ग्रिल स्ट्रीट वाली जो स्ट्रीट है, इस पे हम दूर तक जाएंगे ग्रिल स्ट्रीट पे, वहाँ से करके आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना रूट तो सुना है लेकिन ना रोड साफ़ सुथरा है चलने के लिए। और कांदू हाँ तो मम्मा बेटी की बातें चल रही हैं। अभी हम जा रहे हैं। जब वाइट रोशनी होती है फेस वाइट लगता है, जब येलो रोशनी ऑरेंज आ रही है तो फेस ऑरेंज लग रहा है। अब कोई काली रोशनी ना आ जाए वरना भूत लगूंगी। अब यहाँ से रुको जाना तो बाइक वाले को। तो यस, आजा। अब आप लोग जो हैं मेरे एवरी वीक जो है ये ऐसा व्लॉग डालूंगी जिसमें मेरा पूरा हफ्ते का जो है ना बेडशीट और सारी चीज़ें होंगी। बाकी दिन नॉर्मल व्लॉग डालूंगी। थर्सडे डालूंगी क्योंकि थर्सडे टू वेडनेसडे मेरा वीक पूरा होता है। उसमें मेरा सारा मेजरमेंट और कैलकुलेशन होता है। तो कल मेरा सेकंड डोज है, तो फर्स्ट डोज में मेरा 5 पाउंड गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 पाउंड गया है तो उसके अंदर मैंने कुछ भी खाया हो ना बाबा। मैंने वॉक की है, मैंने जिम की है, मैंने डाइट की है। तो जो आपका 7 फैट होता है ना, अब वो फैट जा रहा है। ये है, यहाँ पे भी देखिए। आ जाओ। ये यहाँ पे जो है दर्जी की शॉप है। वॉक करने से ये पता चलता है कि हमें दुकानों का पता चल जाता है कौन कौन सी दुकानें कहाँ पर है। अभी हम मुस्तकिल चले जा रहे हैं, 20 मिनट और चलना है। तो चले फिर घर पहुंच के बात करते हैं। ये सीट के सामने रुक गई है, बैठ गए। कह रही मुझे शवरमा खाना है, हालांकि खाना खा के आ रही थी। क्या खा रही हो? ये मम्मा बेटी ना इधर इतनी रात में बैठ के घर से 2 किलोमीटर दूर बैठ के और ये शवरमा खा रही है। और भी मम्मा ने फीकी चाय मंगा ली, इतनी कोई अच्छी लग रही थी, सर्दी हो रही है तो मैंने ये वाली चाय मंगाई। मैंने लोगों को पीते हुए देखा था तो मैं देख रही थी ये क्या है। मैंने कहा मैं ही मंगा के पीती हूँ। तो फिर मैंने एक चाय मंगवाई। I am not clean. Oh, actually I am. I actually eat you.